अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लीवोफ्लॉक्सासिन। व्यूवर्स, ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इसकी ड्रग क्लास के बारे में, इसकी डोजेज फॉर्म के बारे में कि ये किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है, और व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे इसके कुछ यूजेस के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। और व्यूअर्स हम लोग बात कर लेंगे कि लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ वार्निंग साइंस के बारे में, और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में कि हमें इसकी जो डोज है वो कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी ड्रग क्लास के बारे में। तो व्यूवर्स, अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है जो कि यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। और व्यूवर्स, लीवोफ्लॉक्सासिन जो है ये एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एसेंशियल लिस्ट में है। और इसकी डोजेज फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये मार्केट में आपको ओरल सोल्यूशन में भी मिल जाएगी और ओरल टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, लीवोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है इसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम लोग निमोनिया में कर सकते हैं कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो तब भी आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, साइनस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ स्किन इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो जाते हैं। और व्यूअर्स, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोनिक प्रोस्टेट इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल किडनीज इन्फेक्शन में भी हम लोग कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी किया जा सकता है। और व्यूवर्स, किसी भी किस्म की कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है आपको तो तब भी लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो हो गए इसके कुछ यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल करने से आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। और व्यूवर्स, GI अपसेट की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, यानी आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है। और रेज्ड लिवर एंजाइम्स की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और इंसोम्निया यानी डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, आपको नींद की कमी हो सकती है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको हेडेक हो सकती है, डिजीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपिटेट, आपको भूख की कमी हो सकती है यानी आपको भूख कम लग सकती है। और व्यूअर्स, बैड टेस्ट यानी आप कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका जो जायका है वो चेंज हो जाएगा, वो आपको बुरा फील होगा, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, माइलेजिया यानी आपकी मसल्स में पेन हो सकता है, और टिनाइटस यानी टिनाइटस ये होता है कि आपको रिंगिंग इन ईयर, मतलब आपके कानों में घंटियां बज सकती हैं। और व्यूवर्स, वीकनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, आपको फीवर हो सकता है। और व्यूवर्स, लीवोफ्लॉक्सासिन का अगर आप लोग ज्यादा देर इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेप्टिक इंजरी हो सकती है, यानी आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। और व्यूवर्स, लीवोफ्लॉक्सासिन का ज्यादा देर इस्तेमाल करने से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, नोजिया की शिकायत भी आपको देखने को मिल सकती है, नर्वसनेस फील हो सकती है, ट्रबल स्लीपिंग, वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको वजाइनल इचिंग एंड डिस्चार्ज की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो व्यूवर्स, ये तो हो गए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके वार्निंग्स के बारे में। तो व्यूवर्स, इसके वार्निंग्स में ये कि अगर आपको लीवोफ्लॉक्सासिन खाने से हेडेक बहुत ज्यादा हो रही है या आपको नंबनेस की शिकायत देखने को मिल रही है, टिंगलिंग की शिकायत देखने को मिल रही है या बर्निंग पेन हो रही है,
है, जैसे जलन होती है उसकी पेन होती है, वैसे अगर आपको पेन हो रही है तो तब भी आप लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ना करें। या आपको अगर किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स मेडिसिन से एलर्जी है तो आप तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो व्यूवर्स, ये तो होगी इसकी वार्निंग्स। तो लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। और इसकी डोजेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्यूवर्स, ये 250 mg, 500 mg और 750 mg में ये अवेलेबल होती है। और इसकी जो डोज है वो आपकी जो बीमारी है या आपकी जो डिजीज है उस पे डिपेंड करता है। तो आप बेहतर यही होगा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप इसकी जो डोज है वो ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये होगी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।